नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी माँ का जन्मदिन। अभी परसों माँ जी के जन्मदिन है। सोचती हूँ इस बार अच्छे से माँ का जन्मदिन मनाया जाए। रिया ने अपने पति अभी की ओर देखा और बोली। अभी ने रिया की तरफ देखा और बोला, ठीक है, पर बच्चों के स्कूल, मैं तो ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। रिया बोली कि कल से बच्चों की गर्मियों की छुट्टी है। तो ठीक है फिर। अरे याद आया, तुम्हारी सहेलियों के साथ पार्टी है ना परसों, फिर तुम कैसे जाओगी? नहीं, अभी वो पार्टी पोस्टपोन कर दी गई है, उस मेहमान नहीं आ सकते इसलिए। तो ठीक है, कल चलते हैं। रात को सोते समय अभी ये सोच रहा था, आखिर रिया को हुआ क्या है? वो माँ का जन्मदिन मनाना चाहती है। अरे वो तो माँ से हमेशा सीरी सीरी सी रहती है। सुबह उठकर सब अपने गाड़ी से माँ के पास निकले। बच्चे बहुत खुश थे। दरअसल अभी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। अभी जब 60 साल का था तभी उसके पापा गुजर गए। अभी की माँ स्कूल में टीचर थी। उन्होंने अभी को अकेले ही बड़ा किया। पढ़ लिख कर अभी इंजीनियर बना। अब वो एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है। अभी ने अपनी माँ की सहेली की बेटी रिया से अपनी माँ की पसंद से शादी की। रिटायरमेंट की बात माँ को हमारे साथ रहने के लिए लेकर आए। हालांकि हमारे दोनों बच्चे के पैदा होने तक मेरा नौकरी अपने घर के शहर में था। 3 साल पहले ही मेरा प्रमोशन के साथ तबादला यहाँ हुई है। माँ के रिटायरमेंट में 3 साल रह गया था, इसीलिए माँ ने रिटायरमेंट तक वहाँ रहने का निर्णय लिया। हम लोगों को माँ को शुरू में अकेले छोड़ आने का मन नहीं था, लेकिन माँ ने कहा, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे पापा के जाने के बाद यही साधन था हमारे ज़िंदगी का। इसी के कारण ही तुम्हारी शिक्षा हुई और एक अच्छी नौकरी कर रहे हो, इसीलिए जब तक कर सकती हूँ कर लेती हूँ। सब कुछ ठीक चल रही थी। छुट्टियों में हम लोग जाते थे या माँ आती थी। रिया में बहुत से बदलाव आए। रिया और माँ के बीच माँ बेटी का रिश्ता था, जो रिया माँ को अकेले सोने के बाद कितने दिनों तक रोती रही। और जब भी छुट्टी मिलती थी, अगर मुझे छुट्टी नहीं भी मिलता था तो वो चली जाती थी बच्चों को लेकर या माँ को ले आती थी। रिटायरमेंट की बात जब माँ हमारे साथ रहने के लिए आई तो इसी रिया को माँ की बातें बुरी लगने लगी। दरअसल रिया अपने पार्टीज और सहेलियों में इतनी बिजी थी, उसे बच्चों के लिए भी समय कम पड़ने लगा। माँ का मानना था कि रिया का भी मन करता है बाहर जाने का, इसीलिए माँ संभाल लेती थी। रिया बात बात पर स्टैंडर्ड्स की बातें किया करती थी। बच्चों के एग्ज़ाम के अगले दिन रिया अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी टाइम के लिए बाहर गई थी, लेकिन लौटते वक्त उसे देर हो गई तो माँ ने उसे बोला, रिया ठीक है, तुम्हारी अपनी दोस्त के घर में बर्थडे था इसलिए जाना ज़रूरी था, पर थोड़ा जल्दी आना था ना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कल बच्चों के एग्ज़ाम हैं और इस समय अगर माँ बाप उनके साथ रहे तो उन्हें बहुत शक्ति मिलती है। रिया को माँ की बातें बुरी लगी। हालांकि ऑफिस से आने के बाद जब हम डिनर कर रहे थे तब माँ ने मुझे भी बोला था कि बच्चों का एग्ज़ाम के वक्त हो सके तो मैं जल्दी आया करूँ। मैंने माँ की बातों को सुना और सोचा, ठीक ही तो बोल रही है माँ, क्योंकि माँ हमेशा मेरे एग्ज़ाम के वक्त मेरे साथ रहकर मेरा हौसला बढ़ाती थी, जिससे मुझे पढ़ने में उत्साह मिलता था। बाद में रिया ने मुझे बोला कि आज माँ की बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बच्चों को देखने के लिए काम वाली दीदी है ही, ट्यूशन भी लगाई हुई है और माँ भी तो है। मुझे तो लगता है माँ को मेरा घूमना फिरना बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। माँ सोचती है कि हम उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अरे दादी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं तो सोच रही थी बच्चों की एग्ज़ाम के बाद बच्चों को माँ के साथ छोड़ के कुछ दिनों के लिए घूमने जाऊँ की तरह सलूक करने ही लगी। अगर मैं ना होकर अपनी बेटी होती तो उन्हें समझ में आता, क्योंकि उनकी बेटी नहीं है ना, इसलिए उन्हें लड़कियों का मतलब समझ में नहीं आता है। आज तो मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया, पर आगे नहीं करूँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी, बाद में मुझे मत दोषना। अभी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, फिर वो शांत हो गया और बोला, रिया आज तुम्हें माँ की बातें बुरी लगने लगी और आज तुम्हें यह भी लगने लगा कि माँ तुम्हें बेटी नहीं मानती, और शायद तुम भूल गए कि माँ ने शादी के बाद से तुम्हें कितना प्यार किया है, और जब हमारे बच्चे हुए उन्होंने स्कूल से छुट्टी लेकर कितनी देखभाल किया है। अगर माँ की बातें गलत होती तो खुद माँ को अच्छे से समझाता, और आज तुम गलत हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे लिए तुम दोनों ही इम्पोर्टेंट हो।
मेरी बातों को अच्छे से सोचना, तब तुम्हें समझ में आएगा। यह बोलकर वो सो गया। धीरे धीरे अभी की माँ कल्याणी देवी जी को अपने बहू की नाराज़गी समझ आई, क्योंकि बहू ने बच्चों को उनकी बनाया हुआ खाना खाने नहीं दिया और छोटी छोटी बातों पर वो अभी के साथ नाराज़ रहती थी। सास के साथ भी अच्छे से बातें नहीं करती थी। इसलिए कल्याणी जी ने अपनी बेटे और बहू के घर में शांति बनाए रखने के लिए और उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि वो अपने पुराने घर जाएंगी, पुराने घर में रहेंगे। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तब तो आना ही पड़ेगा, आखिर अपने ही बच्चे हैं। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को बताया कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे मौसी की बेटे का शादी है। अगर नहीं जाऊंगी तो जानता है। बेटे को समझ में आ गया था कि माँ ये क्यों कर रही है। बेटे और बच्चों ने रोकने की बहुत कोशिश की। रिया मन से खुश थी। रिया ने भी सबके साथ रुकने के लिए बोला। माँ ने बोला शादी के बाद कुछ दिनों में आऊँगी। कुछ दिन बोल के 6 महीने बीत गए। 20 में अभी बच्चों के साथ गया था माँ से मिलने और बहुत जिद किया माँ को साथ लाने के लिए। माँ ने बोला अभी मुझे कुछ स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट की बात स्कूल में नई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो मुझे कुछ दिन बच्चों को पढ़ाना। 5-6 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट होने से मैं चली जाऊंगी। कल्याणी जी कुछ नया बहाना करके बात को टाला करती थी। अभी और उसके परिवार देखते देखते घर पहुंच गए थे। कल्याणी जी कुछ बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चे दादी दादी पुकार रहे थे। बच्चों की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि शायद उनके कान बज रहे हैं, पर नहीं। जब उन्होंने अपनी पोता पोती को देखा तो वो खुशी से फूले न समा रही थी। बच्चों के पीछे पीछे रिया और अभी भी आ रहे थे। कल्याणी देवी बहुत खुश हुई और थोड़ी आश्चर्य भी हुई। रिया आते ही अपनी सास के गले लगी और माफ़ी मांगकर रोने लगती है। सासू माँ ने बोला, तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं किया, ना मेरे साथ झगड़ा किया, तो माफ़ी किस लिए? रिया ने बोला, नहीं माँ, मैंने आपके साथ झगड़ा नहीं किया, बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैंने आपका दिल दुखाया है, आपकी ममता किया है। रिया बोलती है, मैंने जो आपको मानसिक रूप से परेशान किया वो बहुत बुरा था। मैंने आपकी बातों को अच्छे से नहीं लिया, बच्चों को अपनी दादी से दूर किया। कल्याणी जी ने बोला, रिया, मैंने कभी भी तुम्हारे और अभी में फ़र्क नहीं किया। हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम सारा दिन घर में बंद होकर रहो। तुम्हें भी बाहर घूमने का, तुम्हें भी अपने मन भी चाहिए, अपने पसंदीदा का। अगर तुम चाहो नौकरी या कुछ काम करने का, तुम कर भी सकती हो, मैं तुम्हारे साथ दूंगी, लेकिन अपना काम और अपने बच्चों में बैलेंस रखकर चलना बहुत ज़रूरी है। अभी ये बात मैं तुम्हें भी बोल रही हूँ, तुम भी बच्चों को टाइम देने की कोशिश करो। और हाँ रिया, तुम बाहर जाओ, अपनी सहेलियों के साथ घूमो, ये अच्छी बात है। और एक बात, हमें लोगों से मिलने से ज्ञान बढ़ता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों से अच्छी बातें सीखते हैं या बुरी बातें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर, हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं माँ हूँ और माँ बच्चों की सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन माँ होने के नाते मुझे तुम्हें क्या अभी को भी गलत सही का फ़र्क समझाना फ़र्ज़ है। और हाँ, मैं तुम लोगों से नाराज़ होकर यहाँ नहीं आई। मैं जानती थी अगर मैं आ जाऊँ तो एक ना एक दिन तुम्हें गलती का एहसास होगा, क्योंकि तुम पहले तो ऐसा नहीं थी ना। अभी सब छोड़ो और दोनों आकर मुझे गले लगाओ। अरे कल्याणी, अपनी बहू और बेटे को ही गले लगाएगी क्या? मुझे भी लगाओ। में रिया की माँ और भाई भाभी आते हैं। बच्चों को पहले ही कल्याणी जी ने अपने केयरटेकर के साथ बाहर खेलने भेज दिया। वो बच्चे आंगन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी अभी ने पूछा, रिया तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तब रिया बोली कि इस बार छुट्टियों में मैं 3 दिन के लिए मायके गई थी बच्चों को लेकर। तभी मैंने देखा कि भाभी माँ से कुछ अच्छे से पेश नहीं आ रही थी। तब मैंने भाभी से पूछा कि आप माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तब भाभी ने बोला, अरे मैंने माँ जी को बस थोड़ा सी क्या बात बोल दिया, तुम्हें खराब लगा, और तुम तो अपनी सास को क्या कुछ नहीं बोलती।
तब मुझे एहसास हुआ कि भाभी तो ठीक ही बोल रही है, मैंने भी तो माँ जी के साथ गलत व्यवहार किया। उसके बाद मैं घर आई और घर में आने के बाद जब मैंने बच्चों को बात करते हुए सुना, बेटा बेटी से पूछ रहा था, दीदी क्या जब बच्चे हैं तो अपनी मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं करते? क्या हमें भी बड़े होकर ऐसा करना पड़ेगा? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या गलत कर रही थी। तभी से मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। तभी मैं सोच लिया कि मैं अपनी गलती सुधार करूंगी और माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। इसीलिए मैं तुम्हें इतना जोर देती यहाँ आने के लिए। तभी सबने बोला कि ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। घर में अपनों के बीच ऐसा होता है। इतने में रिया की भाभी बोलती है, एक बात है, सुनो रिया, उस दिन मैंने जो माँ जी के साथ किया वो जानबूझकर किया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। ये बात माँ भी जानती है, तुम्हारे भाई भी, क्योंकि तुम्हारे बर्ताव से माँ जी खुश नहीं थी और हम भी। रिया बोलती है, भाभी अच्छा ही किया आपने जैसा किया। तभी बच्चे आते हैं, हमें खाने दो दादी। सब सिर्फ हंसते हैं, एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। कल्याणी जी और सभी आज बहुत खुश है।